जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। एक ऐसे कलाकार से, एक ऐसे गायक से जो बुंदेलखंड में अपनी एक पहचान बनाए हुए हैं। चलिए मिलते हैं अनिल शर्मा जी से। नमस्कार अनिल जी। नमस्कार सर, नमस्कार। अनिल जी, जैसा कि आपका स्वरूप देख के ऐसा लगता है जैसे आप अमिताभ बच्चन का रूप आपने रख लिया हो। ये कब से आपके दिमाग में आया और कब से आप अमिताभ बच्चन जैसे दिखने लगे? ऐसा है सर, ये रूप तो अभी मुश्किल से करीब 3-4 साल पहले से ही ये लुक हमारा हुआ है शुरू। दाढ़ी बढ़ चुकी थी चूंकि, तो एक दिन हमारे नाई ने बोला कि सर आप बिल्कुल अमिताभ बच्चन जैसे लगते हैं, तो आप थोड़ा सा मेरे स्टाइल में आइए। भैया आप कह रहे हैं तो फ्रेंच कट दाढ़ी मेरी कर दी, तो वो लोगों को अच्छा लगने लगा। लोग अमिताभ बच्चन जहाँ जाए वो अमिताभ बच्चन, प्रोग्रामों में जाए तो अमिताभ बच्चन। प्रोग्राम की बात आई है तो आप म्यूजिक से जुड़े हुए हैं। जहाँ तक मेरा अनुमान है आप लगभग 4 दशक से गाना प्रोग्राम वगैरह दे रहे हैं। तो आप हमें दर्शकों को बताइए आप किस टाइप के गाने आप प्रोग्राम में गाते रहे हैं? ऐसा है सर कि संगीत से तो मैं करीब 80-81 से जुड़ा हुआ हूँ, और किशोर कुमार साहब को मैं गाता चला आ रहा हूँ अभी तक। उन्हीं के गाने में गाता हूँ। और उसके बाद बच्चन साहब को भी मैं बहुत पसंद करता था शुरू से ही, तो ये अंदर से ही है फीलिंग। और अभी हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को किशोर जी का जो बेहतरीन गाना आपकी तैयारी में हो वो हमारे दर्शकों को शेयर करें। जी बिल्कुल, मैं छोटे छोटे रूप में सुना दूंगा किशोर दा के गाने। एक गाना है बहुत ही पुराना किशोर दा का, ये जीवन है इस जीवन का, यही है यही है रंग रूप, थोड़े गम है थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम है थोड़ी खुशियाँ, यही है छाँव धूप, ये जीवन है इस जीवन का, यही है रंग रूप, ये जीवन है। बहुत शानदार अनिल जी। अनिल जी, जब आप ने इस गायकी को शुरू किया तो कहीं आपने शिक्षा दीक्षा ली? नहीं, शिक्षा तो मैंने कहीं नहीं ली, अंदर से ही गॉड गिफ्ट है ये। और मैंने बहुत सालों से ग्रुप भी चलाता आ रहा हूँ, शर्मा म्यूजिकल ग्रुप के नाम से मेरा ग्रुप भी है। कहाँ परफॉर्म किया आपने? झांसी से अपने बुंदेलखंड, सारे बुंदेलखंड में मैंने किए हैं प्रोग्राम। अपने यूपी के बाद MP में भी गया हूँ और बहुत से प्रोग्राम किए हैं और करता चला आ रहा हूँ, अभी भी करता हूँ। आप हमारे दर्शकों को कोई ऐसा अपना हिट गाना सुनाइए कि जो अनिल शर्मा जी को देख के कहा जाता हो कि भाई शर्मा जी आप ये वाला गाना जरूर गाएं। गाने तो सर बहुत ही है किशोर दा के, और सभी लोग पसंद करते थे मेरी आवाज को और मेरे गानों को। और चूंकि साजबाज अभी इस समय मौजूद नहीं है तो वो गाना हो भी नहीं सकता। जैसे किशोर दा का बहुत ही फेमस गाना था झुमरू का, जो मुझे उससे पहचान मिली उस गाने से, लेकिन इस समय इंस्ट्रूमेंट ना होने के कारण मैं वो गीत नहीं सुना सकता। लेकिन एक और गीत है जो राय सिकंदर साहब पर फिल्माया गया था, वो मैं सुना सकता हूँ आपको जी। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते,
वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो हजारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। जिंदगी भर पुकारूं पुकारा नहीं उसका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। बहुत शानदार। अनिल जी, आप इतना अच्छा गाते हैं, कभी आपने टीवी प्रोग्राम या और बहुत सारे इंडियन आइडल्स वगैरह तमाम आते हैं, कभी उसमें जाने की कोशिश की? कोशिश तो हर कलाकार सोचता है जाने के लिए, लेकिन कुछ हालात ऐसे रहे कि मैं झांसी से बाहर नहीं जा पाया। फैमिली प्रॉब्लम नहीं, कुछ जो है अपना शौक अपने झांसी बुंदेलखंड में ही पूरा करता रहा, और आगे चांस सब मिलेगा तो मैं जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा। बुंदेलखंड में कलाकारों के ग्रुप बने हुए हैं जी जी, और उस ग्रुप से कला को बड़ा नुकसान पहुंचता है, क्या उसके शिकार आप भी होते हैं? जी, कलाकार अब क्या है कि अब तो गली गली में कलाकार पैदा हो गए। केवल हम लोग जब प्रोग्राम करते थे शुरुआत में सन 80 81 82 से शुरुआत की थी हम लोगों ने, तो एक आदि दो ग्रुप होते थे। अब तो कलाकारों की भीड़ हो गई है, ढोलक वाला है, कीबोर्ड वाला है, जो भी है सब अपना अपना प्रोग्राम बुक करते हैं, अपने नाम से बैनर लगा लेते हैं। कोई ग्रुपबाजी अब रही नहीं है, तो ये तो सब ठीक है, चलता रहेगा। अनिल जी, आपका म्यूजिक एक पैशन है, शौक है, बरसों से है, इसके अलावा और कौन कौन से शौक हैं आपके जो लोगों को पता ही नहीं? शौक तो मेरा केवल गाने का ही रहा, म्यूजिक से जुड़ा रहा। बाकी मैं सेल्स लाइन में हूँ, मार्केटिंग में हूँ शुरू से। हिंदुस्तानी लीवर में मैं सेल्स में काम करता हूँ और अभी भी कर रहा हूँ। बस यही दो काम है मेरा, म्यूजिक और काम। अनिल जी, एक बड़ा कौतूहल वाला सवाल मेरे दिमाग में आया है। आपका स्टाइल अमिताभ बच्चन से मिलता जुलता है, आपकी दाढ़ी बिल्कुल वैसी मिल रही है, आपका रूप रंग मिल रहा है, तो क्या उनसे रिलेटेड कोई ऐसी बातें हैं जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? कोई उनका डायलॉग बोलना चाहेंगे? देखिए सर, डायलॉग तो बच्चन साहब के बहुत सारे हैं और कुछ डायलॉग मैं आपको सुना भी सकता हूँ। जरूर। और उनकी मोटिवेशन कविताएं जो पढ़ते रहते हैं वो भी मैं एक आध आपको सुना सकता हूँ। जरूर जरूर, स्वागत है। एक उनका पुरानी फिल्म थी कभी कभी, फिल्म का एक डायलॉग है उनका, बहुत ही फेमस डायलॉग है बच्चन साहब का, कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छांव में गुजर ना पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंज और गम की स्याही जो दिल पर छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका, और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम तेरी जुस्तजू भी नहीं, गुजर रही है जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी, इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूं मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। बहुत खूब। अब आप उनकी कोई कविता के बारे में बात कर रहे थे। सर, बच्चन साहब के पिताजी की कविता मधुशाला, बहुत ही फेमस मधुशाला उन्होंने लिखी है कि मदरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, मदरालय जाने को चलता है घर से पीने वाला, बड़ा असमंजस में वह भोला भाला, किस पथ से जाऊं सोचता है वह भोला भाला,
मैं बताता हूँ कि राह पकड़ तू एक चला चल, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला, पा जाएगा मधुशाला। अनिल जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है आपसे। आपका इस रूप और इस तरीके को देख के कभी किसी ने आपको कमेंट्स किया हो, कुछ ऐसा फायदा या नुकसान हुआ हो आपको? देखिए सर, नुकसान तो मुझे अभी होता ही नहीं है, और मैं मार्केट में रहता हूँ, प्रोग्राम में जाता हूँ, लोग सेल्फी लेने लगते हैं और दूर से ही बच्चन साहब कहने लगते हैं, तो मुझे भी खुशी होती है कि भाई इनको लग रहा है तो भाई अच्छा है, लगना चाहिए। तो ऑटोग्राफ देते हैं आप? नहीं, ऑटोग्राफ भी दे देते हैं और सेल्फी भी देते हैं, उसमें क्या है। तो मेरे पास कई फोटो है जी, कई फोटो लोगों ने खिंचवाई है, वीडियो ली है, सेल्फी ली है, मैंने कि भाई ठीक है, आइए, आपका स्वागत है। तो वहाँ स्टेज पे जब आप अमिताभ बच्चन के स्वरूप में जाते होंगे और किशोर दा के गाने गाते होंगे, तो लोग कैसा रिएक्ट करते? बच्चन साहब के भी गाने सुनाते हैं हम, किशोर दा के भी गाने सुनाते हैं, वो लोग बोलते हैं कि कुछ डायलॉग सुना दीजिए, तो डायलॉग भी सुना देते हैं। जैसे एक और उनका मोटिवेशन कविता है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद और चैन को त्यागो तुम। जब तक सफल ना हो नींद और चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अनिल जी, आप अमिताभ बच्चन के स्वरूप में जाते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो इस पे मार्केटिंग पे भी इसका असर पड़ता है क्या? बिल्कुल पड़ता है। अभी लोग सोचते होंगे अमिताभ बच्चन सेल्स में आ गए। जी, अभी अभी परसों की बात है, मैं मार्केट में खड़ा था तो दो अजनबी एकदम से निकले और वापस लौट के आएंगे। सर नमस्कार। मैंने की हाँ सर बताए। कह रहे हमारे साथी ने कहा कि बच्चन साहब खड़े हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? भाई यहाँ बैग टांगे हैं, मार्केटिंग का काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा साहब आपको लग रहा है बच्चन साहब, तो बच्चन साहब तो वो है भाई महानायक सदी के, वो क्या है भाई, ठीक है आपको लग रहा है तो वो भाई ऐड कर सकते हो, तो मैं बेचने का काम कर रहा हूँ भाई, मैं भी बच्चे पाल रहा हूँ, भी बच्चे पाल रहा हूँ उन्हीं की कृपा से। तो ये चलता रहता है सर, रोज होता है मेरे साथ। लोग टोकते हैं, दूर से कमेंट करते हैं, मैं मुड़ के देखती। हाँ बिल्कुल 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 देखती है, लड़कियां महिलाएं जो भी है, लगता है वो मुझे लगता है कि भाई देखो मुझे देख रहे हैं और एक दूसरे को बता रहे हैं कि देखो बच्चन साहब जा रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। तो आपको आनंद आता है? नहीं, अच्छा लगता, खुशी मिलती है कि भाई हमें पसंद कर रहे हैं लोग बात। अच्छा अनिल जी, आपकी और आगे की जीवन की क्या ख्वाहिशें हैं कुछ नया करने के लिए? नया क्या, मेरा म्यूजिक से तो मैं जुड़ा ही हूँ और सिंगिंग करता हूँ, गाने गाता हूँ। और अब बच्चन साहब के पद चिन्ह पे चल रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं। तो क्या केबीसी कराने का? नहीं, केबीसी तो नहीं कर सकते, वो बुंदेलखंड में केबीसी शुरू करा। आप लोग कराएंगे तो वो कौन बनेगा करोड़पति बुंदेलखंड में भी हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और उन्हीं के सहारे, उनकी कृपा से रोजी रोटी चलती रहेगी भाई। अमिताभ बच्चन साहब की आशीर्वाद से लोग पसंद करते हैं। तो चलते चलते मैं चाहूंगा एक और किशोर दा का एक गाना आप गुनगुनाएं। मंजिलों पे आके लुटते है दिलों के कारवां, कश्तियां साहिल पे अक्सर डूबती है प्यार की, मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह, मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह। जब कदम ही साथ ना दे तो मुसाफिर क्या करे, यूं तो है हमदर्द भी और
हम सफर भी है मेरा, यूं तो है हम दर्द भी और हम सफर भी है मेरा। बढ़ के कोई हाथ ना दे दिल भला फिर क्या करे, मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह। बहुत शानदार। तो ये थे अनिल शर्मा जी, जो अमिताभ बच्चन का रूप रखकर बुंदेलखंड में मार्केटिंग भी करते हैं, अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण भी करते हैं, और गायकी में तो आपने उनको देखा है कि उस्ताद हैं। अनिल जी, बंजारा बीट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।